सर लैपटॉप तो है सर, पर यस मैटलैब सर है। जुगाड़। लैपटॉप है ना? यस हाँ सर। सर। तो और किसी सबके पास है क्या, मतलब ऐसे शौर्य प्रताप, हाँ विक्रांत, सर है। कुलदीप, सबके पास है ना? सर यस मैटलैब पर सर। नहीं हो पाता सर, मैटलैब नहीं सर है। नहीं सर, लैपटॉप तो है पर इस समय मोबाइल से क्लास कर रहे हैं हम। एक बार मैटलैब यार, मैटलैब के लिए क्योंकि मोबाइल पे चल नहीं पाएगा मैटलैब, क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर होता है। तो लैपटॉप एक बार सब लोग अरेंज कर लो। आज बेसिक्स ही पढ़ेंगे, आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे मैटलैब के बारे में। लेकिन जो है अगले एक सप्ताह के लिए जो है अपन मैटलैब जो है उस पर वो करेंगे, सिमुलेशन करेंगे। तो एक बार कहीं से जुगाड़ वुगाड़ करके और अरेंज कर लो तुम लोग। सर ऑनलाइन मैटलैब हो जाएगा सर। जी जी, ऑनलाइन ही करेंगे, ऑनलाइन ही करेंगे, क्योंकि ठीक है इसके लिए सर लाइसेंस चाहिए होता है। सर सर हाँ। सर मैं कहता मतलब आप कोई स्पेसिफिक चीज समझाएंगे आप मैटलैब में या फिर बेसिक से बिल्कुल? नहीं नहीं, स्पेसिफिक अपन ईवी के बारे में एक थोड़ा सा सिविलिंग पे अपन थोड़ा सिमुलेट करेंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सिमुलेशन भी देखेंगे। और पहले तो स्टार्टिंग बेसिक सिखाएंगे, क्योंकि सबको नहीं आता होगा। किसको किसको आता है मतलब यहाँ पे? सर नहीं आता। बेसिक सर से शुरू थोड़ा करेंगे क्या? बेसिक्स आता है। हाँ एकदम सर बेसिक। थोड़ा बेसिक सर से स्टार्ट कर देना सर, थोड़ा थोड़ा बड़ा ऐसा भी हो हाँ। जाएगा सर। सर बस ABCD ऐसा बहुत ही बेसिक आता है, बहुत ही ज्यादा बेसिक। हाँ, तो कोई सीन नहीं है, अपन बहुत ही ज़्यादा बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, यूज़र इंटरफेस से और इंस्टॉलेशन से, ये सारी चीज़ों से भी स्टार्ट करेंगे। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक हम लोग सिमुलिंक में थोड़ा सा सिमुलेशन करके देखेंगे, और बाकी और सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। स्टार्टिंग करना इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद तो मतलब आदमी देख देख के सीखना खुद से ही होता है सबको। तो मैं अपनी स्क्रीन एक बार शेयर कर रहा हूँ, और हम्म, स्क्रीन देख पा रहे हो क्या आप लोग? नहीं सर अभी नहीं। शेयर नहीं हुई सर। हेलो। जी सर। सर अब देख पा रहे होगे आप लोग स्क्रीन? यस सर। यस सर विजुअल है। तो यार जो अपना मैटलैब होता है ना, वो होता है मैथवर्क्स का। ठीक है, कंपनी है मैथवर्क्स, और उसी का जो है एक सॉफ्टवेयर है मैटलैब। मैटलैब का पूरा जो होता है वो मैट्रिक्स लेबोरेटरी करके इसका नाम है, फुल फॉर्म मैट्रिक्स से इस पे अपन काम करते हैं। तो ये अपन ये देख पा रहे हो क्या आप लोग स्क्रीन? यस सर विजिबल है। एक यस बार सर। सब लोग ये मैथवर्क्स का एक अकाउंट मतलब ये साथ साथ मेरे करते हुए मैथवर्क्स खोल लो एक बार सब लोग। और इसमें साइन इन का ऑप्शन है, ठीक है। एक बार सब लोग इसमें अपना अकाउंट बना लो, ठीक है। इसमें से कौन लैपटॉप पे काम कर रहा है यार? एक बार, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, एक बार तुम लोग एक बार कोई स्क्रीन इसमें प्रेजेंट कर दो, तो मैं तुम लोग को बता दूँ, क्योंकि मैं अपना खोलूँगा, मेरा अकाउंट तो पहले से बना हुआ है। एक बार कोई प्रेजेंट कर दो अपनी स्क्रीन जो लैपटॉप से काम कर रहा है, और मतलब जो कर प्रेजेंट करता है। सर मैं सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर प्रेजेंट कर सकता हूँ। सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर ठीक है, सॉफ्टवेयर जिसके पास है वो तो सबसे बेस्ट है।
कोई है जो ऐसे नेट पे काम कर रहा हो? एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। यस सर, मैं मोबाइल पे काम कर रहा हूँ। प्रकाश, हर्ष हर्ष कर दो, हर्ष तोमर। एक मिनट मेरा तो सर जैसे लॉग इन है सर, तो मैं शेयर करूँ उसी को ही। लॉग्ड इन है, मैटलैब जी ऑनलाइन सर, पे काम कर पा रहे हो? मतलब हाँ सर, आईडी तो है पर अभी तक यूज नहीं किया सर उसको ऐसे। बोलो बोलो, शेयर करो एक बार देखते हैं। ओके सर। विक्रांत, शुभम। सर वो मोबाइल पे थे सर अभी। लैपटॉप में ले लो यार, मतलब लैपटॉप से थोड़ा सा इजी हो जाता सर है। प्रकाश लैपटॉप से कर रहा होगा। प्रकाश, नहीं सर, सर मैं मोबाइल से लॉग इन हूँ। लैपटॉप है अभी आपके पास? सर है तो सही है। यार एक बार उससे लॉग इन कर लो। सर मेरे पास मैटलैब है तो सही, सर वो वर्किंग है। करना है मतलब भाई, करना है। अरे सर को साइन इन करने के लिए चाहिए ना, तो मेरे पास वर्किंग है पूरा वो। अच्छा मैटलैब, किसके किसके पास मैटलैब का वो है, क्या बोलते हैं, अकाउंट वगैरह है? सर मेरे पास है। और भी सबके पास है क्या, मतलब ऐसे या नहीं है अकाउंट? सर, सर नहीं है। हाँ प्रकाश, नहीं सर हर्ष। जिनके पास नहीं सर होगा ना सर, सबके वो पास नहीं है सर। ऑनलाइन कर लेंगे सर। ऑनलाइन जैसे लॉगिन करके कर लेंगे। आप एक बार बताइए। ये स्टैब पे जाओ यार, हर्ष। जैसे कि एक पीछे एक एक ये स्टेप पीछे हो जाओ प्लीज एक बार। हाँ तो ये वाला जो तुम लोग स्क्रीन देख रहे हो ना, इसमें जो है यहाँ पे एक वो वाला बटन है, ये जो आदमी बना हुआ है राइट कॉर्नर पे ऊपर, इस पे अगर आप जाते हो तो ये साइन इन का ऑप्शन है, इसको क्लिक करो। देन यहाँ पे ईमेल आईडी जो है क्रिएट अकाउंट करके, जिसके पास है वो तो अपना ईमेल आईडी डाल दे, जिसके पास नहीं है वो नीचे क्रिएट वन करके आ रहा होगा, एक अकाउंट क्रिएट कर लो आप लोग। शुभम भाई, मैंने तेरे को पासवर्ड दिया, तेरे को याद है क्या? नहीं यार, अपना पासवर्ड पासवर्ड खुद ही रखा कर ले भाई। रुक जा। खुला क्या? रुक जा, व्हाट्सएप पे देखता हूँ। व्हाट्सएप होगा। वही चेक कर रहा हूँ अभी। सर सब लॉगिन तो कर ही लेंगे सर, आप बताना शुरू करिए, सही रहेगा। हाँ सर, ये बेसिक काम तो सर लॉगिन सब कर लेंगे सर। साथ साथ करने पे यार हो जाता है, नहीं तो अभी अभी छूट जाएगा ना, तो फिर बाद में कहेंगे कल करेंगे तो वो छूट ही जाएगा। ठीक है, नहीं सर, क्योंकि ये प्रोसेस है। जैसे कि सर कुछ बच्चों को सॉफ्टवेयर है और सर मेरा ये लॉगिन है ही, मिल गया। लॉगिन होगा क्या? वही तो मैं चाह रहा हूँ कि लॉगिन हो। विक्रांत, प्रशांत, कुलदीप, तुम लोग ने कर लिया क्या लैपटॉप पे लॉगिन? शुभम, हम सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर सकते, कभी भी लॉग इन नहीं करना पड़ेगा। सर ये सर आया था सर, देखो ये नहीं इंटरफेस नहीं, था। सॉफ्टवेयर है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। सर ये इंटरफेस आया सर, इसमें जो ट्राई 1 मंथ फ्री सर, ये वाला ना। हाँ हाँ, इस पे एक 1 मंथ फ्री ट्रायल रहेगा। लॉगिन के बाद भी डिटेल्स लेगा। एक मैटलैब ऑनलाइन करके ऑप्शन आ रहा होगा। सर मैटलैब ऑन रैप करके है, वो ऑन रैप पे करवाता है। पीछे जाओ। ऑन रैप? यस सर, ऑन रैप पे करवाता है। अच्छा ये वाला ना? नहीं, ये तो मशीन है। हाँ ये रहा, ठीक ठीक।
कोर्सेज खोल रहा हूँ। पीछे 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 ये नहीं शायद सर ये एक बार पीछे जाओ इसमें। ओके सर, पीछे जाने का ऑप्शन तो है। माय कोर्सेज के बगल में पीछे है। सर सेम स्क्रीन पे जाऊं या फिर ये ठीक है सर? वो सर इसमें जो है ना जैसे कि मैं अपना स्क्रीन अभी शेयर करता हूँ। देखो स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर, है सर। इस तरीके से जो है मैटलैब ऑनलाइन करके एक ऑप्शन आता है, ठीक है। जब उस पर अपन जाएंगे ना तो फिर ये जो है ओपन मैटलैब ऑनलाइन या इंस्टॉल मैटलैब ऑन योर कंप्यूटर, दो ऑप्शन आते हैं। तो अगर इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल कर लो, और ओपन करना है तो ऑनलाइन भी ओपन हो सकता है। तो जिसके पास मैटलैब है वो तो सही है उसका। अगर किसी को 1 मंथ ट्रायल के लिए इंस्टॉल करना है तो अपने पीसी पे जो है इसको इंस्टॉल कर सकता है। इसके क्रैक्ड वर्जन भी आ रहे हैं। कोई मतलब ऐसे उस पर काम करता है क्या, तो क्रैक्ड वर्जन भी निकाल सकता है। तो एक बार इसको आप लोग जो है आज में इसको इंस्टॉल कर लो, तो सब कल जो है सबके पास मैटलैब जो है मंडे से अपन सबके पास इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे क्या सब लोग? यस सर। यस सर। ऑनलाइन ट्रायल मेथड मतलब ये तो बहुत सिंपल सा है कि, और ट्रायल मेथड 1 मंथ ले लो तो वो तो इजीली हो जाएगा कि 1 मंथ की ट्रायल पे अपन सब लोग कर पाएंगे। और जिसके पास ट्रायल वगैरह होता है बहुत, मैं पहले भी कर चुका है, तो वो एक क्रैक्ड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, टोरेंट वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब नेट से भी मिल जाता है। यूट्यूब से वीडियो देख लो कि क्रैक्ड वर्जन ऑफ मैटलैब, और वो अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लो। तो अभी के लिए जो है सब लोग वो 1 मंथ ट्रायल वाला एक बार वो कर लो। उससे अपन मैटलैब का जो है स्टार्टिंग बेसिक आज बेसिक करेंगे, जो है ओवरव्यू बताएंगे अपन कि क्या है बेसिक मैटलैब वगैरह, और यूज़र इंटरफेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मंडे से जो है इससे अपन प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिसके पास वो है, जैसे कि मेरे पास तो वो वर्जन भी है ऑफलाइन वाला 2018। अपन इस पे भी काम कर सकते हैं। शकील, वॉइस सही आ रही है क्या? हाँ सर सर, वॉइस क्लियर है सर। यार शकील, तुम्हारे पास कुछ ऐसा, ये तुम्हारा फोन वोन में दिक्कत है यार, क्योंकि पिछली बार भी जब मैं क्लास ले रहा था तो तुमको वॉइस थोड़ी सी जो है दिक्कत आ रही थी। ठीक है, शुरू करें क्या? यस सर। यस सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। तो मैटलैब यार बेसिकली जैसे बनाया है, ये चीज़ एक बार लिख लो, क्योंकि इंटरव्यू में आ जाता है कभी कभार, कोई पूछ लेता है मैटलैब में काम करते हो, फुल फॉर्म क्या होता है। तो बेसिकली मैटलैब का फुल फॉर्म होता है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। ये स्टार्टिंग में यार काम आया था उसी चीज़ के लिए कि मैट्रिसेस वगैरह को सॉल्व करने के लिए
जब हम रोबोटिक्स वगैरह के फील्ड में जाते हैं ना, तो इसमें इन्वर्स काइनेमेटिक्स और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स ऐसे वो सारी चीज़ें आती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अपन को मैट्रिक्स सॉल्व करनी पड़ती है बड़ी बड़े ऑर्डर्स की। वो 4x4 ऑर्डर की, और उसमें मतलब अप्रॉक्सीमेटली हर एक कॉलम में 8 8 9 9 12 12 वेरिएबल्स होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो है 40 45 वेरिएबल्स की मैट्रिसेस भी आ जाती हैं नॉर्मली। और ऐसे उसमें साइन वाइन और ये सारी चीज़ें करके, तो उसमें उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो है अपन ने बेसिकली मैटलैब इसको ये में आया था। इसका 2 पार्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये मैटलैब प्रोग्रामिंग पार्ट, ये बेसिक जो है जिसको सी प्लस प्लस सी थोड़ी भी बहुत भी आती है, या फिर थोड़ा भी कुछ वो है प्रोग्रामिंग जो अपन क्लास 11 12 में करते हैं, या लोगो वोगो जो प्रोग्रामिंग अपन क्लास 7 8 में 9 में करते थे, तो वो आराम से इसको बहुत ईजिली कर सकता है। और थोड़ा बहुत इसके कमांड्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली सीखने पड़ते हैं, तो ओवर द प्रैक्टिस से वो कमांड्स आपको याद हो जाते हैं। तो बेसिकली पहला पार्ट है जो ये मैटलैब का ऑपरेटिंग पार्ट है। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक अपनी होती है ये कमांड विंडो, जो अभी मैंने बड़ी वाली खोल रखी है। इसमें हम कमांड वगैरह टाइप कर देते हैं, जैसे कि a = 1, तो ये ऐसे करके आ गया कि a की वैल्यू 1 असाइन हो गई। ये हो गई तो पहली अपनी कमांड विंडो। दूसरी होते है ये करंट फोल्डर। इसमें जो है हम अभी जो करंट हमारा जो अगर हम कुछ भी ये बनाते हैं, जैसे मैं एक प्रोग्राम बनाया हमने, तो उसको रूट करने के लिए ये करंट फोल्डर्स काम आते हैं कि प्रोग्राम को यहाँ पे ले आने के लिए। हम जैसे यहाँ पे अभी ये 32 है, मैं डॉक्यूमेंट्स करके मैटलैब में चला जाऊँ तो ये फोल्डर यहाँ पे खुल जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 और अनटाइटल्ड सेलेक्ट करके 2 फोल्डर यहाँ पे हैं। इस तरीके से हम ये कौन से फाइल्स को कहाँ यूज़ करना है, इसके लिए जो है अपन चीज़ को डायरेक्टली को इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो चीज़ यहाँ पे हमारे करंट फोल्डर में शो हो जाती है। दूसरी है तीसरा चीज़, 2 चीज़ हो गई, और तीसरा है ये हमारा वर्क स्पेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है यार, मतलब कि जैसे कि होता है कि जैसे मैंने इसमें ये बेसिकली शो करता है कि हमने कितने सारे वेरिएबल्स ले रखे हैं मैटलैब में। समझ रहे हो बात को? जैसे कि मैंने अभी मैंने एक वेरिएबल लिया a, तो इसने जो यहाँ पे मेरे को एक वेरिएबल शो कर दिया a। अब मैं इस वेरिएबल्स की लिस्ट में जाऊँगा ना, वेरिएबल a में, तो इसकी वैल्यू जो मेरे को है 1 की मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने टाइप कर दिया क्लियर a, तो जो ये वेरिएबल मैंने दिया हुआ था a को, वो अब यहाँ से वर्क स्पेस से हट गया। ठीक है, तो ये कमांड होती है। तो एक बार ये कमांड याद कर लो कि किसी भी वेरिएबल को हटाना है, या एक बार लिखते जाओ यार तुम लोग। ठीक है, मैटलैब हेडिंग डालो और 3 पार्ट्स, कमांड विंडो, करंट फोल्डर, वर्क स्पेस, और ये पहली कमांड जो है क्लियर ए करके, उसमें किसी वेरिएबल उसका डिस्क्रिप्शन लिख लेना कि वेरिएबल को क्लियर करने के लिए। ये तो अपना पहला हो गया कि ये है अपने उसके लिए क्या बोलते हैं नॉर्मल कंप्यूटिंग, और ये एज अ कैलकुलेटर ये काम कर सकता है। जैसे कि हम डायरेक्ट दे सकते हैं क्या 2 इंटू 5 इंटू 2, ऐसे इस तरीके से। तो मैंने इसको नॉर्मल ऐसे वो दे दिया कि 5 इंटू 2, तो ये आंसर करके एक वेरिएबल इसने बनाया ans करके, ये इसका डिफ़ॉल्ट वेरिएबल होता है। ans = 10 करके इसने मुझे आंसर दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी मतलब स्टार्टिंग जो है इस तरीके से भी अपन इसमें काम कर सकते हैं। ये बेसिकली पूरे कॉन्फ़िगर्ड होता है न्यूमेरिकल मेथड उसके लिए, कैलकुलेशंस के लिए। तो पहली अपना क्लियर ए डाल रखा है। दूसरा, अगर मुझे ये स्क्रीन है इसको मुझे क्लियर करना है, मैंने CLC करके डाल दिया। तो दूसरा अपना जो वो है क्या बोलते हैं कमांड है, वो है CLC की। CLC से क्या होता है कि बेसिकली हमारी जितनी भी वो है वो क्लियर हो जाती है। बहुत डेंजरस कमांड होती है, तो नॉर्मली इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन बेसिकली हम जो अभी रैंडम कैलकुलेशंस करते हैं तो उसके लिए ये काम आती है।
ठीक है, इसमें हम बेसिकली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, एनिमेशन प्लॉट कर सकते हैं। तो अपन एक आध ग्राफ प्लॉट करके भी देखेंगे, अपन मैट्रिसेस को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन इसमें कर सकते हैं। तो इतना समझ में आया क्या सबको? यस सर। यस Yes, sir. सर। यस सर। देखो इस तरीके से ANS करके इसमें जो है एक वैल्यू बना दी। अब मैं इसको ANS को अगर एंटर मारूं तो ये 10 करके मेरे को यहाँ पे दिखाएगा। तो ANS को क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे ANS क्लियर हो गए। तो ये हो गई अपनी मैटलैब की बेसिक ये जो स्टार्टिंग यूजर इंटरफेस। और इसमें इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सिमुलिंक। ये जो है इसका दूसरा पार्ट है मैटलैब का। ये इनिशियल केसेस में नहीं था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको भी मैटलैब ने वो किया। तो ये बेसिकली हमारे मॉडल्स के लिए होता है कि हम बेसिक मॉडलिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो हम मैटलैब सिमुलिंक का इस्तेमाल करते हैं। हम अभी इसका मॉडल बनाएंगे तो सिमुलिंक का इस्तेमाल उसमें करेंगे। और खुल जाने दें। हैवी सॉफ्टवेयर होता है। ये सारी चीज़ें ये मैटलैब का सिमुलिंक का होता है। अब इसमें आप एनोटेशन करके कुछ भी डाल सकते हो। मतलब मैं अगर बोलूँ कि कांस्टेंट कांस्टेंट करके मैंने एक कांस्टेंट का टैब डाल दिया। अब ये कांस्टेंट हो गई। अब मैं इसमें जो है इसको किसी भी तरीके से कांस्टेंट वैल्यू जो है यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ। ये 5 कर दी मैंने। तो ये बेसिकली उस चीज़ को डिफाइन करता है कि कोई भी इंटरनल वेरिएबल लेगा और ये इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, या इसमें जो भी कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई करके या ऐड करके या ऑफ करके ये चीज़ अपन दिखा देंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं। बेसिकली हम टायर, तो ये इतने टायर्स भी होते हैं तो हम टायर्स को लेके सिमुलेशन कर सकते हैं। मैजिक फॉर्मूला, सिंपल, फ्रिक्शन, पैरामीटराइज, सबके अलग अलग जो है वो है। तो इस तरीके से जो है इसके ब्लॉक्स ले लेके अपन जो है इसमें इसके वेरिएबल टाइप करके हम सिमुलेशन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब ये सिमुलेशन रन करके हम किसी भी चीज़ को सिमुलेट कर सकते हैं। तो इसको सिमुलिंक और इस मैटलैब को लिंक भी कर सकते हैं एक साथ। तो हम जो मैटलैब में प्रोग्राम करते हैं वो हम सिमुलिंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो सिमुलिंक में प्रोग्राम करते हैं उसको मैटलैब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपस में एक्सचेंज हो सकता है। तो जो लोग बेसिकली जो लोग प्रोग्रामिंग नहीं करते या फिर जो बेसिकली एल्गोरिदम्स में उतना वो नहीं रहता, तो वो सीधा ब्लॉक डायग्राम के थ्रू इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ अपन की हो गई सिमुलिंक। तो इसके बारे में अपन ये बाद में बात करेंगे और इसी पे अपन एक वो भी बनाएंगे, क्या बोलते हैं, एक सिमुलेशन भी करेंगे। व्हीकल डायनेमिक्स का भी सिमुलेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी सिमुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो यार मैथ ने तो दिखा दिया। एक बात बताओ, कोई अपन स्टार्ट करते हैं इसमें जो है एक आध वेरिएबल्स मैट्रिसेस कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ में किसके पास था ये वो सॉफ्टवेयर? सर मेरे एक बार स्क्रीन शेयर करो यार अपनी, और साथ साथ में अपन बनाएंगे। कमांड विंडो को थोड़ा छोटा कर दो और
मतलब वो दिखे दोनों, वर्क स्पेस और करंट फोल्डर्स दिखने चाहिए, मतलब थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में इसका यूज़ नहीं लगता। नहीं ठीक था पहले वाला, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में इसका यूज़ नहीं लगता क्योंकि हमारे कम वेरिएबल्स होते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वेरिएबल्स बढ़ने लगेंगे तो तुम वेरिएबल्स ढूंढने लगते हैं अपन। तो जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल्स हैं तो हम बेसिकली इसको इस तरीके से टाइप कर सकते हैं कि जैसे टाइप कर दो a=4। यार मैं करता हूँ टाइप। एक बार मैं ही स्क्रीन शेयर करता हूँ क्योंकि फिर इसमें मान लो कि अपन ने स्टार्टिंग में इस तरीके से इसको किया कि a मैंने दिया 2। तो एक तो ऐसा अपने कमांड आ गई कि a=2 दिया तो ये एक वेरिएबल को कांस्टेंट वैल्यू 2 असाइन कर दिया। एक इसमें इस तरीके से होता है कि a जैसे कि सामने आपको शो हो गया तो a करके 2 और सेमीकोलन। तो इसके इतने जब इसको आप एंटर करोगे ना तो ये सामने आपको आउटपुट उस टाइम पे नहीं देगा, ये अपने वेरिएबल बॉक्स में एक वर्क स्पेस में एक वो बनाएगा और ये a करके 2 करके सेव कर लेगा। मैं अगर इसको z=5 सेमीकोलन कर लेता हूँ तो ये मेरे को सामने तो नहीं दिखाया, लेकिन मैं यहाँ पे उसको इस तरीके से सेव कर लिया इसने। और जहाँ मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था तो ये चीज़ a=2 करके मेरे को सामने विजिबल हो रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको वेरिएबल को वो इनिशियलाइज कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल जैसे कि मैंने स्पिन =25 तो करके असाइन कर दिया। और मैंने किया cos थीटा cos x मैंने कर दिया 1। तो अगर मुझे तरीके से मैंने कर सेमीकोलन लगाता तो वो हो जाता। तो अगर मुझे स्पिन cos x की वैल्यू निकालनी है तो स्पिन cos x सेमीकोलन डाल देंगे। अब इसको किसी और वैल्यू में मान लो कि मुझे इसको y में मैंने इसको शो करा है तो y में स्पिन cos x की वैल्यू स्टोर हो गई डबल एन का। मैंने y देखा y=45 आ गया। इक्वल साइन नहीं लगता इसमें बेसिकली। तो इस तरीके से जो है अपन ये सारी कंप्यूटेशंस एक उसकी वेरिएबल से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। यस सर। नो सर। सब कर पा रहे हैं क्या अपने अपने लैपटॉप से? ठीक है, इतना सब कर पा रहे हैं क्या लैपटॉप से? यार साथ साथ करते चलेंगे ना तो यार फिर वो बाद में वो बाद वाला काम बाद में ही रह जाता है। ठीक है, तो एक बार सब लोग साथ साथ करते चलना। तो ये तो हो गया सिंगल वेरिएबल। अब जो है अपन इसमें एरेज कैसे डिफाइन करते हैं? एरेज जो है अपन इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली जैसे मेरे को 1 से 5 तक की एरे बनानी है
तो मैं b इक्वल्स टू और 1 5 ठीक है। इस तरीके से अपन जो है इसके एरे को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसने मेरे को क्या दे दिया, b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ऐसे करके मेरे को ये 1 से 5 तक की इसने मुझे एरे दे दी। मतलब मुझे कितनी तक की भी एरे बनानी है, तो मेरे को s इज इक्वल्स टू मैं डालूंगा 1 से लेके 60, ये मेरे को 60 तक की एरे दे देगा। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको शो भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे जाके देखेंगे तो 1 2 3 4 5 वेरिएबल में इसने एरे बना दी। और एस को अगर अपन को शो करना है तो ये 60 तक में, ये 60 तक में ब्लॉक्स में वेरिएबल को इसने असाइन कर दिया है। अब ये जैसे कि हमने डाला CLC, अब ये तो मेरा ये कमांड विंडो तो इस समय मेरी वो हो चुकी है, क्या बोलते हैं, क्लियर हो चुकी है, लेकिन मेरे जो वेरिएबल्स हैं वो अभी भी मेरे को यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये एक वर्क स्पेस की खास बात होती है कि मुझे जो चीज़ यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं दिख रही या फिर मैंने इनिशियलाइज किया है या नहीं किया है, वो यहाँ पे मैंने कमांड विंडो तो मैंने वो कर दी, ख़त्म कर दी, लेकिन मेरे वेरिएबल्स जो हैं अभी तक यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर मैं b टाइप करता हूँ यहाँ पे b इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मेरे को 1 से लेकर 5 तक ये वो दिखा देगा। ठीक है, अब मैं इसमें करता हूँ b प्लस 5। इसने क्या किया, इसने हर एक वेरिएबल को 5 से एडिशन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये काम होता है। एरे में यही होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर b को एक वेरिएबल में b को आपने कोई वैल्यू दी कोई किसी एरे की, तो वो उससे कोई भी आप जो बोल लगाओगे, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल तो वो हर एक वेरिएबल पे उससे शो होगा। तो अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेसिकली जो है वो हो गया 369 और ये चीज़। तो बेसिकली देखो, अब इसमें एक चीज़ ये जानने वाली चीज़ है कि ये जो आंसर है ना, ये जो वो है, ये आंसर में सेव हो रहा है। तो मैं अगर b को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब मेरा जो नेक्स्ट b है वो ये हो जाएगा। इसको एक चीज़ नोट कर लेना कि जैसे कि मैंने इसको b प्लस 5 कर दिया, तो मेरा पहले जो b था 1 2 3 4 5 था, एक इस कमांड के लिए मेरा b 6 7 8 9 10 हो गया। लेकिन मेरे प्रोग्राम में जो मैंने b को वैल्यू असाइन की थी वो मेरी जो है वही रहेगी, क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 ही रहेगी। अगर मुझे इस b को अमेंड करना है तो मेरे को b इक्वल्स टू b क्रॉस 3 ये टाइप करना पड़ेगा। अब ये जो है b की वैल्यू 3 6 9 12 15 हो गई, और आप यहाँ पे भी दे सकते हो कि b की वैल्यू हो गई है, वो हो गई है 3 6 9 12 15। तो एरेज जो हैं मैटलैब में इस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली जब आप C++ में काम करते हो तो आप C++ को कोई भी वैल्यू को असाइन कर देते हो कुछ भी, और उसको अमेंड करते हो तो वो आपके कंपाइलर अमेंड कर देता है उस वैल्यू को। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपको वो वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा तब जाके वो, नहीं तो एक आंसर नाम का वेरिएबल वो कमांड प्रॉम्प्ट जो है कमांड विंडो इनिशियलाइज करती है, और उसमें जो है वो कर देती है, क्या बोलते हैं, आंसर की वैल्यू जो है ये 3 6 9 12 15 या मतलब मल्टीप्लाइड हो जाती है और आपकी b की वैल्यू सेम ही होती है। तो जब आप बेसिकली जब आप कोई कंपटीशन वगैरह में जाते हो तो मैटलैब की अगर कोई एग्जामिनेशन आपको ले रहा है कोई कंपनी या फिर कोई भी चीज़, तो वो ये ऐसा पूछ देते हैं कि ये ऐसे 4 लाइन 5 लाइन की कोड लिख देंगे और उसमें आपसे पूछ देंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आंसर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जेड।
तो आपको उस चीज़ में जो है ये लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं नहीं बी को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, अब इसकी वैल्यू ये हो गई। ये एक्चुअल में नहीं होती, एक्चुअल में ए एन एस इवेंट हो रहा होता है, ए एन एस की वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है। तो और उससे जो है बी की वैल्यू सिमिलरली होती है, अगर आपने इस तरीके से बी इक्वल्स टू बी इंटू 3 असाइन कर दिया है तो। ठीक है, ये समझ में आया क्या? एरेज क्लियर हुए? जी सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गए, पहला हो गया अपना स्टैंडर्ड वेरिएबल, दूसरा है एरेज, तीसरा हम इसमें मैट्रिसेस कैसे बनाते हैं। तो एक मैट्रिक्स बनाने का एक तो तरीका जो अपने अपना है ही कि भैया मैंने लिया ए इक्वल्स वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव, ये मेरी बन गई 1x5 की मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होती है ये, रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। सर रो। श्योर हो? मैं श्योर नहीं हूँ, मान लेते हैं रो मैट्रिक्स। एक बार चेक कर लेना कि रो मैट्रिक्स है कि कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम ये होता है, रो हाँ हाँ ठीक है। तो ये अपनी एक तो सिंपल सी हो गई रो मैट्रिक्स। मेरे को m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनानी है, मतलब मैं m क्रॉस 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है बेसिकली। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ m इक्वल्स टू वन कॉमा टू, और इसको जो है अपन सेपरेट करते हैं डबल उससे, डबल डॉट से, और 3 4 तरीके से मैंने बनाया। तो ये जो है मेरे को सर आपने 34 लिख दिया वहाँ पे। 34 लिख दिया। ये भी लिया था अपन ने m ना, इक्वल्स टू 1 2 3 4 ठीक है सर। ये डबल डॉट नहीं होता, कॉलन होता है, इसीलिए थोड़ा सा वो होना चाहिए। तो ये वो कॉलन के से अपन सेपरेट करके जो है ये कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। मैं n इज इक्वल्स टू कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनानी है अपन को, तो उस तरीके से अपन डिसाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 और ये और 6 7 8 9 1 क्लोज। तो ये जो है अपनी 2x5 की मैट्रिक्स बन गई। इस तरीके से हम कॉलम बना के जो है हम बेसिकली सारी चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम तीसरा रो लेना है तो हम कॉलम लगा के तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां, ये सारी चीज़ें अपन इस चीज़ में बना सकते हैं। इसी तरीके से हम कॉलम मैट्रिक्स, अगर मेरे को सिंगल स्टेट कॉलम मैट्रिक्स बनानी है तो हम ऐसे D इक्वल्स टू 1 कोलन 2 3 4 5 6 7, ये इस तरीके से सिंगल रो कॉलम की मैट्रिक्स आप बना सकते हो। आपकी क्या बात समझ में? यस सर। यस सर। सबको आई बात समझ में। तो कोई जो है दो मैट्रिसेस बनाओ, कोई भी उठाओ, दो मैट्रिसेस बनाओ, एक m ले लो एक n ले लो, और दोनों का एडिशन करना है अपन को। एक बार यार आप लोग करके देखो सब लोग।
कोई भी m और n कितने भी उसकी मैट्रिक्स बना लो और दोनों का एडिशन मेरे को करके कोई भी एक बंदा अपना स्क्रीन शेयर कर दो। बता देना अगर किसी का हो जाएगा तो स्क्रीन शेयर कर देना। और जो वैसे हुआ क्या किसी का? सर हो गया। एक बार शेयर कर दो यार स्क्रीन। एक बार हाँ m और n को डिस्प्ले हो गया ना? हाँ ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। तो अपन एक और इसमें वो करते हैं। जैसे m क्रॉस n की एडिशन सब्सट्रैक्शन तो इजी होता है मैट्रिसेस में, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं अपन? किसी को कंडीशन मालूम है क्या कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है? ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन होती है। हाँ, बेसिकली ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो दूसरा मैट्रिक्स जो होनी चाहिए वो m क्रॉस n की होनी चाहिए बेसिकली। यही कहना चाहते हो ना तुम? यस सर। तो जैसे कि मैंने m मैट्रिक्स ली, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 9 8 7 6 5।
इन्हीं दोनों मैट्रिक्स का मैं मल्टीप्लिकेशन अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे कि m क्रॉस n और n क्रॉस n, m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 1, और दूसरे में जो है वो 1 क्रॉस 5, मतलब 5 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 5 की वैल्यू वो है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। बेसिकली यही चीज़ होती है कि जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं उसके वो m इज इक्वल टू, मतलब m इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू m, ये बेसिकली सेम होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स में उसके मल्टीप्लिकेशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि W इक्वल्स टू 1, 2, 3, 2, 5 को बंद किया और ले लिया मैंने G इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। W मल्टीप्लाई बाय G करूँगा तो ये मेरे को ऐसे एरर प्रोवाइड कर देगा कि इनकरेक्ट डायमेंशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, चेक दैट द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स मैचेस द नंबर ऑफ रो इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो बेसिकली यही है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, m और n की वैल्यू जो है डिफरेंट है, तो इसकी वजह से जो है ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से अपन जो है मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं इसमें और मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि W इंटू 5, तो ये जो मेरे को W की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 है, वो हम इसको आसानी से देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो आराम से कर सकते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इस तरीके से जो है बेसिक इसमें यही है कि मैट्रिसेस तो इतनी तो बेसिक सबको आती हैं, बस वही है कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पेरेंथेसिस, कॉलम्स और कॉलम किस तरीके से बनाते हैं, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है। मतलब बंदा भूल जाता है कि यार कैसे, जैसे अभी भी मैं थोड़ा सा भूल गया था इस जगह, तो वो वही चीज़ होती है कि प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरीके से मैट्रिसेस अपन फॉर्म करते हैं। तो यार ये चीज़ें सबको समझ में आई क्या? मैट्रिक्स तक सबको समझ में आया? Yes, sir. बेसिक्स क्लियर है? मैटलैब के बेसिक्स क्लियर हो गए? Yes, sir. किस तरीके से जी फॉर्म सर। करते हैं? हाँ, हम इसमें एक वेरिएबल बना के एक छोटा सा प्रोग्राम कल लिखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम प्लॉट करना सीखेंगे कि कैसे प्लॉट करते हैं, और एनिमेशंस वगैरह भी देखेंगे कैसे कर सकते हैं। प्लॉटिंग बेसिकली सीखेंगे, वो अपने काम की एनिमेशंस वगैरह थोड़ा सा वो होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन करेंगे और उसके बाद अपन सिमुलिंक में जाएंगे, वो सिमुलेशन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सिमुलेशन। ठीक है, तो यार कल जो है ये एक चीज़ ये लोग जो है जिसका इंस्टॉल नहीं है वो क्रैक्ड वर्जन इंस्टॉल कर ले, जो जिसका ट्रायल वर्जन नहीं है वो ट्रायल वर्जन एक बार ले ले। कल सबके पास जो है मैटलैब का वो हो जाएगा, तो एक बार सब लोग आसानी से अपन काम कर पाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, कोई डाउट क्या आज की क्लास में किसी को? No, sir. ठीक है, No, sir. तो किसके किसके पास मैटलैब नहीं है बिल्कुल भी, ये जो काम नहीं कर पा रहे हैं? Sir, मेरे पास। सिर्फ सौरभ के पास नहीं है, बाकी सबके पास है? तो मेरे पास मेरे पास भी नहीं। मेरे पास भी नहीं है। ओके, तो बेसिकली 8 की क्लास में 4 के पास नहीं है, तो यार एक बार कैसे करना है, कैसे क्या प्लान कर रहे हो तुम लोग, कैसे करोगे? नेट वाला तो 1 मंथ का ट्रायल तो ले ही सकते हो? सर वो हो जाएगा। हो जाएगा ना? यस सर। Yes, sir. श्योर है?
यस सर हो जाएगा। और 18BEE027। यस सर वही। यार नाम एक बार डाल लो इसमें भी, नाम क्या issue नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे अपन खत्म करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।